अंधभक्त की 4 निशानियां जो कि आपको जानना बहुत जरूरी है। कहीं आप भी उसी में से तो नहीं आते हैं। नेता ऐसा चुनिए जो आपके देश के लिए काम करता हो, आपको देश को आगे बढ़ाने के लिए काम करता हो। आपके होने वाले नस्ल को शिक्षा किस रूप से दिया जाए, शिक्षा फ्री करे। आजकल मनीष कश्यप को कौन नहीं जानता, वो आया था बिहार बदलने के लिए, लेकिन अफसोस खुद बदल गया। अब हम लोग किससे उम्मीद रखेंगे? एक यूट्यूबर है ए2 मोटिवेशनल नाम के, लेकिन आज दलाल बना हुआ क्योंकि उसको पैसा मिला है बोलने। ऐसे नेता चुनना चाहिए आप। अक्सर लोगों के मुंह से हम ये सुनते हैं कि मोदी जी ने महंगाई बढ़ा दी, लेकिन एक तरफा मत देखो। अगर मोदी जी ने महंगाई बढ़ाई है, उसका उल्टा साइड भी देखो उन्होंने क्या किया। अक्सर लोगों का क्वेश्चन यही रहता है कि मोदी जी ने महंगाई बढ़ा दिया। क्या महंगाई बढ़ा दिया? आपने एक पहिया देखा, उसका दूसरा पहिया देखो। आपने देश के लिए क्या क्या किया है, कहाँ कहाँ पे अपना नाम चलाया है, कहाँ कहाँ पे अपना देश का नाम रोशन किया। ये 5-6 मिनट का वीडियो है, आप पूरा देखोगे, मैं वादा करता हूँ आपका माइंड वॉशिंग होने से बचेगा और आप अपने आप को एनर्जी फील करोगे। हमें फख्र है कि हम इंडियन हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिस हिसाब से हमारा देश डिक्टेटर की तरफ जा रहा है और हम बेफिक्र हैं, और जिन लोगों को लगता है कि देश में जो कुछ भी हो रहा है वो बिल्कुल सही हो रहा है और कुछ भी हो जाए लेकिन हम वोट सिर्फ उसी को देंगे, तो भाई मैं उन लोगों से सीधा कहना चाहता हूं कि तुम लोग मानसिकता गुलाम हो गए हो और जब तक तुम लोगों को समझ में आएगा तब तक बहुत देर हो चुकी रहेगी। हम जैसे आम जनता क्या जानते हैं राजनीति के बारे में? बस जो न्यूज़ मिला उसी को देखकर हमने यकीन कर लिया। और आप सभी लोग भी ये बात जानते होंगे कि आजकल बहुत सारे ऐसे मीडिया हैं, बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं जो बिक गए हैं और बिका हुआ मीडिया सिर्फ उन्हीं का चाटुगिरी करेगा, मतलब कि कभी भी उनका साइड इफेक्ट नहीं बताएगा। अगर देश में महंगाई बढ़ रही है या जो भी कुछ हो रहा है तो उनके फायदे गिनाएंगे। ऐसे कुछ मीडिया हैं, चाटुकर मीडिया हैं, लेकिन उनका साइड इफेक्ट, उनका नुकसान नहीं बताएगा। फॉर एग्जांपल, अगर किसी ने जहर पी लिया है तो उनका फायदा बताएगा, नुकसान नहीं बताएगा। तो ऐसे कुछ चाटुगिरी मीडिया वाले सब हैं जो कि एक मीडिया के नाम पे, एक न्यूज़ के नाम पे एक यूट्यूब चैनल चला रहे हैं। एक नहीं, बहुत सारे ऐसे यूट्यूब चैनल चला रहे हैं। और मिसाल इस तरह देंगे, अगर किसी एग्जाम में पेपर लीक हो जाता है तो उनका साइड इफेक्ट के बताए, उनके नुकसान को बताने के बजाय कुछ मीडिया वाले ये बताते हैं कि अच्छा हुआ कि पेपर लीक हो गया, अब तुमको पढ़ने का ज़्यादा समय मिलेगा। जब पढ़ने का ज़्यादा समय मिलेगा तो तुम तैयारी अच्छे से करोगे। जब तुम तैयारी अच्छे से करोगे तब तुम दोबारा एग्ज़ाम में बैठोगे तो पास हो जाओगे। तो इस तरह उनका साइड इफेक्ट न बता करके बल्कि उनकी तारीफ़ें बता रहा है, हुआ उनकी तारीफ़ें पीछे लग जाता है। कुछ ऐसे मीडिया वाले हैं। तो जब इस तरह से हमारे देश में हो रहा है तो कब तक हम लोग इस तरह देखते रहेंगे? कब तक हम लोग ऐसे चुपचाप मुँह बंद करके रखेंगे? हो सकता है ये वीडियो कुछ अंधभक्तों को बुरा लगेगा, हो सकता है ये वीडियो कुछ लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन अगर आप इस पूरे वीडियो को देखते हो तो हो सकता है आपको कुछ नई जानकारी मिलेगी। और अगर हमारे मुंह से कुछ गलत निकलेगा तो वो भी मैं सुधार करूंगा। सॉरी, अंधभक्त नहीं कहना चाहिए, जिनका ब्रेन वॉश हो चुका है उनको बुरा लगेगा थोड़ा सा। अब एक बात आप ही सोचिए, किसी के अंदर इतनी हिम्मत है 50 साल बाद भी प्लेग, पोलियो, चेचक की वैक्सीन पर कोई उंगली उठा सके? और अभी कुछ साल पहले जो हम लोगों ने कोविड का वैक्सीन लिया था, उनका साइड इफेक्ट क्या चल रहा है? लोगों में हार्ट अटैक का खतरा ज़्यादा बढ़ रहा है। ये अभी तक आपने भी न्यूज़ पढ़ा होगा, न्यूज़ देखा होगा। उनका साइड इफेक्ट है कि लोगों में हार्ट अटैक का खतरा ज़्यादा होने वाला है और ज़्यादा हो रहा है। जबकि कोई भी वैक्सीन तैयार होता है, कोई भी वैक्सीन बनता है तो उनके ऊपर 10 साल रिसर्च किया जाता है, तब जा करके उनको अलाउड किया जाता है। और पता है इसमें कमाल की बात क्या है? सबसे कमाल की बात तो ये है कि जब ये वैक्सीन बनकर तैयार हुआ और जब हमारे इंडिया में ये वैक्सीन आया, तब हमारे पीएम साहब ने खुद जाकर उनका एडवर्टाइज किया था और इनका फायदा बताए थे, सभी लोग वैक्सीन लो। और अभी जो इनका साइड इफेक्ट हो रहा है और अभी जो हार्ट अटैक का खतरा बढ़ रहा है, तो इन सब मामलों में हेल्थ मिनिस्टर को आगे बढ़ा दिया जाएगा। इसी तरह अगर कहीं रेल उद्घाटन होता है तो वहाँ पे हमारे पीएम साहब खुद जाएंगे, और जब कहीं रेल दुर्घटना होती है तो वहाँ पे हमारे रेलवे मिनिस्टर को आगे बढ़ा दिया जाता है। अभी भी टाइम है हम लोगों को होश में आने का, अभी भी ज्यादा देर नहीं हुआ, अभी भी संभाला जा सकता है। अगर हम इस वहम में रहते हैं कि कोई फिल्मी हीरो की तरह बीच में एंट्री करेगा और 2-3 घंटा में सारे मसला खत्म कर देगा, सारे मामलात को सामने रख करके खत्म कर देगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। और जो ये सोच रहा है वो अपनी गलतफहमी से दूर हो जाए और अपनी देश को देखें, अपने इंडियन होने का सबूत दें। जब भी वोट देने के लिए जा रहे हो तो अपने जाति धर्म को अलग करके, अपने जाति धर्म को साइड करके, आपके आने वाले नस्ल के हित में जो अच्छा करेगा उनको वोट दें। अपने बच्चों को किस रूप में देखना चाहते हैं उनको वोट दें। अपने बच्चों को पुजारी बनाना चाहते हैं या IAS IPS बनाना चाहते हैं, उसी हिसाब से वोट दें।
और उसको ध्यान में रख करके वोट दें। आप अपने बच्चे को पढ़ाना है तो एजुकेशन सिस्टम को अपने माइंड में रख करके वोट दें, अपने बच्चे को किस तरफ लेकर के जाना है। अगर शिक्षित बच्चा रहेगा तो जुल्म के खिलाफ आवाज उठाएगा, देश में हो रहे घोटाले के ऊपर सीधा सरकार से सवाल करेगा और सरकार पे उंगली उठाएगा। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस तरह की वीडियोस बना करके लोगों का माइंड वॉश कर रहा है कि पिछले 10 साल में हमारे भारत में, हमारे इंडिया में क्या क्या नहीं हुआ। तो सबसे पहले गिनाते हैं राम मंदिर और दर वदर जो भी हो गिनाते हैं। क्या लगता है हमको वहां से हमारे शिक्षित आगे बढ़ेगा? सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए, किसी ने लोगों का माइंड वॉश करने के लिए इस वीडियो को बनाया है, जो कि आप यहाँ पर देखो। राम राम, मैं आपकी दिव्या। कोई पूछे कि 10 साल में क्या बदला है तो बताना। राम मंदिर, सीएए, नई शिक्षा नीति, धारा 370, 3 तलाक, जीएसटी, खुले में शौच से मुक्ति, जहरीले धुएं से मुक्ति, संसद में 33 महिलाओं को आरक्षण, गरीबों के सिर पर छत, करोड़ों को नल से पानी, आयुष्मान भारत, स्वच्छ भारत, दुनिया की 5वीं आर्थिक शक्ति, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार, पहले दलित अब आदिवासी राष्ट्रपति, केंद्र सरकार की वैकेंसी में ओबीसी आरक्षण, गुलामी से मुक्ति, फ्री राशन, सशक्त सेना, आधुनिक हथियारों का स्वदेश निर्माण। कुछ लोग हैं जो अंधभक्त बेरोजगार हैं, वो इन सब वीडियो को देखकर यकीन कर लेते हैं। हालांकि बेरोजगार होगा वही इस वीडियो पर यकीन करेगा, नहीं तो जो भी एजुकेटेड लोग हैं, जो भी शिक्षित लोग हैं, वो शिक्षा को, अपने कंट्री को आगे किस तरह जाए उनको माइंड में रख करके वोट देता है। जो भी लोग इस वीडियो को देखकर यकीन कर लिए होंगे कि हाँ सही हुआ है, तो मैं भी मानता हूँ बिल्कुल सही हुआ है, लेकिन उसका साइड इफेक्ट भी देखिए, हमारे कंट्री पर क्या क्या हुआ है, हमारे मुल्क पर क्या क्या हुआ है, तो उसका साइड इफेक्ट देखिए इस वीडियो में। पेट्रोल को 70 रुपए पहुंचने में 70 साल लग गए और 8 साल में 35 रुपए बढ़ा के 105 रुपए कर दिया। दूध को 30 रुपए पहुंचने में 70 साल लग गए, इन्होंने 35 रुपए बढ़ा के उसे 65 रुपए पहुंचा दिया। जो लाइसेंस 250 रुपए में बनता था ना, आज वो 5500 रुपए में बन रहा है। जो स्टील की कीमत 3600 रुपए थी ना, आज 6500 रुपए। जो गैस के सिलेंडर को 70 साल लग गए 400 रुपए पहुंचने में, इन्होंने 1050 का कर दिया। जो एक्टिवा स्कूटी 60,000 की खरीदते थे ना, आज वो 95,000 की है। हर चीज पे महंगाई बढ़ गई है। सिर्फ अडानी को फायदा हो रहा है। सिर्फ 208वें नंबर पे थे 2015 में, और आज दुनिया के तीसरे सबसे अमीर आदमी है। 50% रेल टिकट पे मिलने वाली छूट तक को खत्म कर दिया। अपने प्रचार प्रसार के लिए लाखों करोड़ों रुपए। बुजुर्गों को मिलने वाली छूट नहीं मिलनी चाहिए, और युवाओं के साथ कितना धोखा कर रहे हैं। दो सालों से एक भी भर्ती नहीं निकाली। 4 साल के ठेपे कर अग्निवीर बनने मजबूर किया जा रहा है। अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख में चीन की सेना हमारी सीमा में घुस चुकी है। सैटेलाइट से पिक्चर आ चुकी है। तो कहते हैं कि मोदी जी की सरकार है, कोई आंख उठा के नहीं देख सकता हमारे। कौन नहीं देख रहा? सब देख रहे हैं। अब तो ये जनता भी आंख उठा के देखने लगी। वो भी जैसे वो तानाशाही दिखाता था ना, वो भी राष्ट्रवाद के नाम पे लोगों को भड़काता था। और एक वक्त ऐसा आया था कि राष्ट्रवाद के नाम पर हिटलर का नाम लेने वाला पूरी जर्मनी में बंदा नहीं था। आसाराम बापू, बाबा रामदेव, इनके भी भक्त हुआ करते थे। थोड़ा धैर्य रखिए, मोदी जी का भी सब उतर जाएगा। और कहते हैं ना, झोला उठा के चला जाऊंगा, उनको देश बता देगा झोला उठा के भी नहीं जाने देंगे। झोला चेक करा जाएगा क्या लेकर जा रहे हैं। ये तो कहते थे मैं गरीब का बेटा हूँ, 10 लाख का सूट पहनते हैं, 8000 करोड़ का प्राइवेट जेट खरीदा है। कौन जवाब देगा? आजकल मनीष कश्यप को कौन नहीं जानता है? आप भी जानते होंगे, मैं भी जानता हूँ, बहुत से लोग जानते होंगे। वो आया था बिहार बदलने के लिए, लेकिन अफसोस खुद बदल गया। अब हम लोग किससे उम्मीद रखेंगे? किससे उम्मीद रखें बताइए? एक यूट्यूबर है ए टू मोटिवेशनल नाम के, वो यूट्यूब पर टीचिंग करने के लिए आया था, लेकिन आज दलाल बना हुआ है, सत्ता का दलाल बना हुआ है। वो भी लोगों का माइंड वॉश कर रहा है, क्योंकि उसको पैसा मिला है बोलने का। तो आजकल किसको अपना आइडियल चुने और किस पे अपना भरोसा रखें? मसला ये नहीं है कि वो यूट्यूबर बिक गया, मसला ये नहीं है कि मनीष कश्यप बिक गया। पॉइंट को समझो। पॉइंट ये है कि उसके खिलाफ जो भी आवाज उठाता है उसको खरीद लेता है, और जो नहीं आता है उसको जेल के अंदर बंद कर देता है। मनीष कश्यप भी जेल में गया था, लेकिन जब जेल से निकला है तब जाकर के चाटुकरी स्टार्ट किया। तो अपने मुल्क के हित में, अपने देश के हित में कौन आवाज उठाएगा? किससे उम्मीद रखेंगे? इसीलिए हम और आप ही मिलकर के अपने देश को आगे बढ़ाएंगे। हम और आप ही एक होकर के अपने मुल्क को आगे बढ़ाएंगे, कंट्री को आगे बढ़ाएंगे। इसीलिए अब किसी से उम्मीद नहीं रखो। इसलिए कोई भी कुछ कहे उसके ऊपर अंधा यकीन मत करो, अंधा भरोसा मत करो, बल्कि आप एक एजुकेटेड इंसान हो, आप एक एजुकेटेड पर्सन हो। अपनी थिंक से, अपनी दिमाग से काम करो, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अभी भी आपके माइंड में एक डॉट होगा कि आखिर हम किसको सपोर्ट करें और हमको किधर जाना चाहिए। कहीं हम अंधविश्वास में तो नहीं जी रहे हैं? मैं आपको 4 निशानी बता रहा हूँ। अगर आपके अंदर ये 4 निशानी है तो आप भी अंधभक्त हैं, आप भी अंधभक्त में से आते हैं। वो 4 निशानी क्या है ये देखो। है वो पूरे 4 डिपार्टमेंट में काम करता है। नंबर 1 पे आता है रिलीजन प्राइड। सबसे पहले तो आपको ये बताया जाएगा कि हमें गर्व है, गर्व अहंकार आपको बताया जाएगा, आपको गर्व बताया जाएगा कि हमें हिंदू होने पर गर्व है। सबसे पहले आपको यही बात बताया जाएगा। चाहे आप पर्सनल लाइफ में कुछ भी अचीव किया हो या नहीं किया हो, या वैसे ही बेरोजगार निकम्मा निठल्ला बैठा हुआ हो, लेकिन सबसे पहले जो आपको यकीन दिलाएगा कि हमें गर्व है कि हमने हिंदू धर्म में जिस व्यक्ति का जन्म होता है वो व्यक्ति बहुत ही भाग्यशाली होता है।
धर्म में जन्म लिया है। नंबर 2 पे आता है कि आप पर सदियों से अत्याचार होते आ रहा है, मतलब कि दूसरे धर्म के थ्रू आप पर सदियों से अत्याचार होते जा रहा है, ये आता है नंबर 2 पे। नंबर 3 पे आता है कि आप खतरे में हो, आपको उन लोगों से खतरा है। किन लोगों से आप समझ सकते हैं, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से निकला हुआ 4 डिपार्टमेंट में बताया है। नंबर 1 हुआ अहंकार, कि हमें गर्व है कि हम इस धर्म में जन्म लिए हैं। नंबर 2 हुआ आप पर सदियों से अत्याचार होते आ रहा है। नंबर 3 पे आता है कि आप खतरे में हो, आपको उन लोगों से खतरा है। और नंबर 4 पे आता है कि अगर आपको कोई बचा सकता है तो सिर्फ एक ही इंसान है जो आपको बचा सकता है। दुनिया का सबसे बेस्ट प्राइम मिनिस्टर है। बाप जो पैदा किया उससे बड़ा मोदी है, उतना वो भगवान है भगवान। तो ये क्लिप था जो कि पिछले वीडियो से उठाकर मैंने इसमें दिया है। अगर आप पिछला वाला वीडियो नहीं देखें तो उसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ, वो वीडियो जाकर देखें, उससे आपको काफ़ी नॉलेज मिलेगा और काफ़ी ब्रेन वॉशिंग होने से बचोगे। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ। तो दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आपका क्या ख्याल है? अपने माइंड से काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अगर हमारे मुंह से कुछ गलत निकला हो, कुछ ऐसा वर्ड निकला हो जो नहीं निकलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं। और मुझे सुधारने की क्या ज़रूरत है वो मुझे कमेंट में बताइए। और इस वीडियो के बारे में आपका क्या ख्याल है नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें।